नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सलील गानू। मैं एक कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ। आज के अपने चर्चा का विषय है चिकनगुनिया का मैनेजमेंट। इससे पहले जो वीडियोस थे उसमें अपन ने देखा था कि एक्यूट चिकनगुनिया और क्रॉनिक चिकनगुनिया ये क्या होता है। चिकनगुनिया के मैनेजमेंट के बारे में बोला जाए तो मैं ये पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ कि इस पे एविडेंसेस जितने चाहिए उतने अवेलेबल नहीं है। इसलिए इस वीडियो में बताए गए जो चीज़ें हैं इसे केवल पेशेंट के इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। आपके इंडिविजुअल केस के मैनेजमेंट के लिए आपके डॉक्टर ने बताया हुआ ट्रीटमेंट लेना यही सबसे उचित चीज़ होगी। तो मैनेजमेंट में पहला सवाल पेशेंट्स के मन में आता है, इस बीमारी के लिए कौन से स्पेशलिटी के पास जाना चाहिए। अगर आपको एक्यूट चिकनगुनिया हुआ है तो मुख्य रूप से जनरल फिजिशियंस, पीडियाट्रिशियंस, जीरियाट्रिशियंस ये आपका केस मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको क्रॉनिक चिकनगुनिया हुआ है तो मुख्य रूप से रूमेटोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियंस, पीडियाट्रिशियंस, जीरियाट्रिशियंस और कुछ केसेस में ऑर्थोपेडिशियंस ये भी आपका केस मैनेज कर सकते हैं। तो एक्यूट फेज का मैनेजमेंट कैसे होता है? एक्यूट फेज जिसमें वायरस आपके बॉडी में घूम रहा है, जिसमें वायरेमिया हो रहा है, उसका मैनेजमेंट सपोर्टिव केयर से होता है। सपोर्टिव केयर का मतलब है कि अगर आपको बुखार आता है तो बुखार कम करने का मेडिसिन, अगर आपको तकलीफ जॉइंट पेन्स या बॉडी एक बहुत ज़्यादा हो रहा है तो पेन किलर्स, दर्द निवारक गोलियां देके उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। हाइड्रेशन मेंटेन करना होता है जिसका मतलब आपको पानी काफ़ी पीना होता है। आपको कोई इन्फेक्शंस, डेंगू का कोई इन्फेक्शन नहीं है इसका कंफर्मेशन करने के बाद में आपका प्लेटलेट मॉनिटरिंग करना होता है। ये सब चीज़ें हैं, ये तब तक करनी होती है जब तक एक्यूट फेज ख़त्म नहीं होता है। अधिकांश लोगों में ये फेज 7 से 10 दिन तक रहता है। अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो ये फेज थोड़ा सा और आगे बढ़ सकता है। एक्यूट फेज में अधिकांश लोगों को सपोर्टिव केयर से रिलीफ मिल जाता है। अगर उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो वो कॉम्प्लिकेशंस आपके डॉक्टर के सलाह के अनुसार मैनेज करने होते हैं। क्रॉनिक फेज जो एक्यूट फेज के बाद में शुरू होता है उसमें मुख्य रूप से ये सारे लक्षण अपने को नहीं दिखते हैं। उसमें मुख्यतः अपने को जॉइंट पेन्स होते हैं और इसमें अपने इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने वाले मेडिसिन दे के उसका इलाज किया जा सकता है। अब इसमें स्टीरॉइड्स यह प्राथमिक औषध है। स्टीरॉइड्स के बारे में काफ़ी लोगों के मनों में बहुत सारी शंकाएं होती हैं, लेकिन अगर यह मेडिसिन उचित समय के लिए अंडर सुपरविजन करेक्ट एक्सपीरियंस डॉक्टर ने अगर दिया तो यह बहुत ही इफ़ेक्टिव और सेफ मेडिसिन है। लेकिन अगर ये चीज़ें फॉलो नहीं हुई तो इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, वो भी सही बात है। तो आपके डॉक्टर के सलाह के अनुसार अगर आपको स्टीरॉयड का ज़रूरत है तो उसे लेना यह उचित चीज़ होगी। स्टीरॉयड का रोल मुख्य रूप से जब तक आपके डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स काम नहीं करते तब तक के लिए, मतलब ब्रिज थेरेपी के रूप में होता है। ये एंटी रूमेटिक या डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स कौन से होते हैं? इसमें मुख्य रूप से मिथोट्रिक्सेट, सल्फासेलेजिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इस तरह के ड्रग्स का समावेश होता है। ये सारी दवाइयाँ लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, लंबे समय के लिए यूज़ करने के लिए स्टीरॉयड से डेफिनेटली सेफर मेडिसिन है। लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है कि ये दवाइयों का इफ़ेक्ट आने के लिए काफ़ी समय चला जाता है। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो मिथोट्रिक्सेट का काम शुरू होने के लिए कम से कम 6 हफ्ते का टाइम लगता है। तो इतने दिन में आपका तकलीफ कम करना ये बहुत ज़रूरी होता है। इस कारण के लिए स्टीरॉयड का यूज़ किया जाता है। एक बार मेडिसिन से आपका बीमारी कंट्रोल में आ जाता है तो कुछ महीनों तक डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स आपको दिए जाते हैं। ऑब्वियसली जब ये मेडिसिन आप लेते हैं तो इसका मॉनिटरिंग आपके डॉक्टर करेंगे। अब आते हैं FAQs या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की तरफ। अगर आपको चिकनगुनिया होता है तो क्या आपको ये लाइफ लॉन्ग डिसीज हो गया है? तो मेजॉरिटी केसेस में इसका आंसर नहीं ये है। चिकनगुनिया ये अधिकांश लोगों में पूरी तरह से ठीक हो जाता है, उसके मेडिसिन बंद भी हो सकते हैं। क्या मुझे चिकनगुनिया हुआ है तो मेरे जॉइंट्स में डैमेज होगा, मेरे हाथ पैर आड़े टेढ़े हो जाएंगे? तो इसका शॉर्ट आंसर नहीं ये है। चिकनगुनिया ये कोई डिफॉर्मिंग आर्थराइटिस नहीं है। इसमें लॉन्ग टर्म डिफॉर्मिटीज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरह नहीं होते हैं।
क्या चिकनगुनिया के मेरे मेडिसिन लाइफ लॉन्ग चलेंगे? इसका भी आंसर प्रोबेबली नहीं यही है। मेजॉरिटी लोगों में चिकनगुनिया के मेडिसिन कुछ टाइम के बाद में बंद करने की कोशिश की जा सकती है। क्या इसके कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है? तो अधिकांश लोगों में चिकनगुनिया के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।